Okay, good evening all. Good evening. So today we'll be discussing about the scaffolding. तो आप लोग को स्क्रीन तो दिख रहा ना? अभी दिख रहा है अहमद भाई, कंटिन्यू करिए। Okay, thank you. So today we'll be discussing about the scaffolding. Scaffolding बहुत important है सेफ्टी के लिए और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादातर इश्यूज जितने भी आते हैं ये रिलेटेड टू स्कैफोल्डिंग आते हैं. Just give me a moment. See, scaffolding. Generally scaffolding किसको बोलते हैं? Like scaffolding, it is a temporary platform. एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे या वर्क एट एक्टिविटीज के लिए, नॉट ओनली एट द लाइक इन द कंस्ट्रक्शन साइट, इन अदर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज भी हो, कौन से भी इंडस्ट्रीज हो, वर्क एट हाइट के लिए मोस्टली एक स्ट्रक्चर प्लाट एक बिल्ड किया जाता है. टेम्पररी स्ट्रक्चर रहता है, परमानेंट स्ट्रक्चर कभी नहीं रहता. उस टेम्पररी स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है फॉर सपोर्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एंड एज वेल एज आदमी ऊपर चढ़ के काम करने के लिए, एक्सेस सेफ एक्सेस एंड इग्रेस के लिए, एंड टू स्टैंड लाइक टू ए प्लेटफॉर्म टू स्टैंड ऑन वर्क ऑन इट. ये भी एक पॉइंट है. बट जनरली स्कैफोल्डिंग नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, नॉर्मल लैंग्वेज में वो कहा जाएगा तो इट्स अ टेम्पररी प्लेटफॉर्म फॉर मटेरियल एंड फॉर द पैसेज, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटी एट हाइट्स, मोस्टली एट हाइट. क्योंकि स्कैफोल्डिंग बिल्ड ऊपर ही किया जाता है, नीचे का ऐसा कुछ स्कैफोल्डिंग जनरली नहीं है. इसके अलावा भी आपको कोई शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टाइम के लिए कोई एक्टिविटी रहे तो यू कैन यूज वेरियस इक्विपमेंट्स लाइक मैन लिफ्ट, सीजर लिफ्ट, वो एक्टिविटीज के लिए. बट जनरली स्कैफोल्डिंग लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज जो होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लाइक 15 days, 20 days, 30 days, उसके लिए स्कैफोल्डिंग यूज किया जाता है. different types of scaffoldings are there, like mobile scaffolding, suspend suspend scaffolding, बहुत सारे different types है, will come to know in the other slides. और एक aluminum type scaffolding, heavy duty scaffolding, light duty scaffolding. Heavy duty scaffolding for long term, light duty scaffolding just mobile scaffolding which is movable. By the name itself you can say that movable, mobile scaffolding is movable. We can move scaffolding from one place to the another place, that is called mobile scaffolding. Whereas this long term structure, so it is not a movable things, like we cannot move that long term scaffolding, standard scaffolding from one place to another place. एक स्ट्रक्चर एक्सटर्नल वॉल के लिए बिल्डअप किया जाता है तो उसका काम हुए तक, उसकी पेंटिंग हुई तक, कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर हुए तक आपको वैसे ही रखा जाता है. बट मोबाइल स्कैफोल्डिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप इजीली मूव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के लिए, लाइक चेंजिंग ऑफ बल्ब्स, पेंटिंग एक्टिविटीज, चेंजिंग ऑफ लाइट्स, छोटे मोटे पेंट्स के लिए, स्नैगिंग वर्क्स के लिए, जो एक्टिविटीज के लिए जो यूज किया जाता है वो मोबाइल स्कैफोल्डिंग. वो मैक्सिमम 6 to 8 मीटर्स, मैक्सिमम 10 मीटर्स तक अलाउ कर सकते, बट 10 मीटर्स के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है. बट 6 मीटर्स के लिए एडवाइस है, यू कैन जस्ट अलाउ द मोबाइल स्कैफोल्डिंग. और जिसको व्हील्स होते हैं डाउन साइड में, मतलब नीचे बॉटम एरिया पे व्हील्स होते हैं, wheels have to be locked before the commencing any activity, and ensure that while moving a scaffolding from one place to another place, the wheel should be unlocked and materials and the person should come down. ये process है. But generally I'll go through with it. Scaffolding is basically a temporary structure used to support labors and materials in the constructions or repair of buildings and other large structures when performing tasks at height above the ground. See, as I said, temporary structure used to support labors and materials. थोड़ा सामान लेके जाने के लिए भी, आदमी काम करने के लिए भी. Ground. Suitable and sufficient scaffolding shall be provided for all works that cannot safely be done from the ground or from part of the building or other available means of supports. जितना भी काम आप करते हो ग्राउंड से ऊपर के लिए, उसके लिए दूसरा सपोर्ट्स नहीं रहते. जो अवेलेबल सपोर्ट होता है वो स्कैफोल्डिंग के थ्रू ही होता है, या कोई शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज के लिए मैन लिफ्ट की यूज किया जा सकता है. यू कैन अलाउ मैन लिफ्ट, मैन लिफ्ट भी एडवाइजेबल है.
बट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे रिपेयरिंग ऑफ वॉल, पेंटिंग ऑफ वॉल, कोई भी सिविल एक्टिविटीज हो या अदर एक्टिविटीज हो जो कि लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, so for that we need to build a scaffolding. See, now safety issues are the prime concerns for the scaffolding. Thus uses of conventional scaffolding are now outdated. वो तो पुरानी scaffolding है. So contractors have to use special scaffolding in construction industry. The present scenario when construction is going on everywhere and any moment scaffoldings are gaining tremendous popularity as these are easy to erect and take apart in just a matter of time with less energy and less effort. पहले के टाइम पे स्काफोल्डिंग्स जो थे बैम्बूस के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता था, बिल्डअप किया. आप लोग देखे होंगे इंडिया में बहुत साइट्स पे, बहुत लोकेशंस पे बैम्बूस लगा के बाहर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बैम्बूस लगा के उसके ऊपर पट्टा लगाकर बंदा लोग काम करते हैं. यूजुअली पीपल यूज्ड टू वर्क ऑन स्काफोल्डिंग. वॉल पेंटिंग, एक्सटर्नल पेंटिंग के लिए, एक्सटर्नल ग्लास फिटिंग के लिए या एसी के काम के लिए भी पहले स्काफोल्डिंग ऐसे यूज किया जा सकता है. बट as you know generation changes, as technology change, advanced technology आ गई है वर्ल्ड में, तो obviously people are adopting that. So now it is very easy to erect माने erection करना माने बनाना, ऊपर assemble करके उसको erect करना, बनाना है. और dismantle करना माने removing. स्कैफोल्डिंग टर्म मतलब यूज में इरेक्टिंग करना माने बिल्डिंग करना, स्ट्रक्चर को बिल्ड करना, स्कैफोल्डिंग को बनाना, पूरा फिक्स करना, इंस्टॉल करना. और डिसमेंटलिंग माने पूरा से काम के बाद पूरा डिसमेंटल कर देना, पाइप्स वो जो भी निकाल के. इट्स वेरी इजी. पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है अभी और लेस एफर्ट और लेस एनर्जी यूज होती है क्योंकि पूरे सिस्टम्स होते, फिक्सिंग पूरे मटेरियल्स होते, जितने भी ऑटोमेटिक आराम से आप फिक्स करके उसको यूज कर सकते हैं, आपको ज्यादा हेडेक नहीं होता. इसलिए स्कैफोल्डिंग बहुत यूजफुल होती है साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक. बट इसके लिए एज सेफ्टी कंसर्न्स जो है क्या है, वर्क एट हाइट इज सेफ्टी कंसर्न. सेकेंडरी क्या है आपको, डॉक्यूमेंटेशन. अब इसका स्कैफोल्डिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट जैसा कि मैं बताया, मैक्सिमम जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करते हो आप, whatever the equipments you are using at the site, in the sites, you have to ensure that it has third party certifications or valid certifications, inspection certifications, or whoever is using that scaffolding or any kind of materials which are which are in use in the construction site should have a valid certification, third party certification, and person who is using that should be competent, should be well trained. If it is third party certification required or experience third party certifications or the competency certification required for that person, he should undergo for the third party certifications. If not, we have to train him. ये सारे चीजें से which you need to, जितने भी चीजें हैं ये आपको देखना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर. स्कैफोल्डिंग में भी सेम वैसी है, हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग एंड लाइट ड्यूटी. लाइक हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग, कमिंग टू हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग जब भी इरेक्ट करते हैं तो प्रॉपर इरेक्शंस के लिए आपको देखना है, एक्सटर्नल पार्ट्स पूरे आपको सुपरवाइज वो करना है, सुपरफिशियल इंस्पेक्शन करना है. बट स्कैफोल्डिंग के लिए स्कैफोल्डिंग एक इंजीनियर होता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर scaffolding supervisors भी होते हैं who is going to supervise the entire scaffolding, the complete scaffolding structure. And whereas to build the scaffolding, to erect the scaffolding, there will be a scaffolding erectors. उसको बोलते हैं scaffolding erectors, scaffolding inspectors, scaffolding erectors, or scaffolding engineers. These three persons are key persons in the field of scaffolding. So when we are erecting scaffolding, as a safety officer, you should supervise externally and superiorly. You cannot supervise the entire because you should have that much of knowledge. But basically, scaffolding supervises, scaffolding erectors who will be erecting the scaffolding, and scaffolding engineers will have the complete, thorough, information and knowledge about the scaffolding. So, as a safety officer, you have to go through with the documents. Superficial inspection is mandatory. Yeah. अब जब स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करते हैं, what all safety concerns you need to look up. Basically, wherever you are which area you're going to erect the scaffolding, is it an even area or uneven area?
like zigzag, uneven area, which is not even. So uneven area means scaffolding is quite risky. Uneven area में scaffolding सही इरेक्ट कर सकते हैं आप, लोड टेंशन बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड यू नो प्रॉपर सेटिंग होती है, सही असेंबल हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। अनइवन एरिया में लेजेस पाइप जो भी है हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है और रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। स्लाइडिंग्स एरिया, स्लोप्स एरिया में भी स्कैफोल्डिंग रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग्स आते हैं। दैट इज द रीजन इफ नॉर्मल स्ट्रक्चर पे और जितना हाइट बढ़ा रहे स्कैफोल्डिंग, लाइक अबाउट 10 मीटर्स 15 मीटर्स, जितनी हाइट स्कैफोल्डिंग की बढ़ेंगी एग्जांपल, उतना रिस्क बढ़ेगा। एज यू नो, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज वी ऑल नो दैट जितनी रिस्क हाइट पर बढ़ेगा उतना, जितना एक्टिविटीज या इरेक्शंस या जो भी चीज यूज करेंगे हाइट पे, जितनी ज्यादा हाइट होगी रिस्क उतना होगा, रिस्क रेशियो उतना बढ़ेगा। जितना कम हाइट रहेगी रिस्क रेशियो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। दैट इज द रीजन स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करते हैं, वी नीड टू लुक आफ्टर दिस ऑल दिस पॉइंट्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस, area where you are going to erect the scaffolding, and what kind of activity is being taken place on the scaffolding. This all points we need to, you know, just check and ensure, inspect. So in this we are going to check about third party certificates, competency certifications before issuing the permit. For this we need to have a permit. Now generally in the construction side, scaffolding should be re-inspected, revalidated every 7 days, once in a week. And it is a responsibility of a scaffolding supervisors and erectors to recheck scaffolding every 7 days as per Middle East standard. मिडिल ईस्ट रीजन के जितने भी रीजन में जितने भी कंपनीज है जो भी फॉलो करती है स्टैंडर्ड फॉलो करती है, यूके यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से भी वीकली बेसिस यू हैव टू go through with the complete re-inspection of scaffolding. Like example, if I'm going to work on, if I'm like building a scaffold, erecting a scaffolding on the construction site, like in the construction site, for almost 2 months, activity. It will be a of 2 months activity. So for that we need to have a scaffolding tag, green tag. I will show. I'll just let you know about this green tags. Green tag every week. A scaffolding supervisor has to inspect and sign. We have to check as a safety officer. We have to check whether it has been inspected last week, whether it has been inspected this week, and whether the inspection is ongoing as per the schedule or not. This is our responsibility as a safety officer. So there will be a tag given in the ground area, in the beneath area from where the scaffolding is going to be erected, started. So in that area, one tag will be there, a small tag and one card. In the backside of the card, date, time, and supervisor name and signature will be there. So for example, today is 27th. So 27, 11, then 21. Name is Ahmad Khan, scaffolding supervisor, and so date, inspected, sign. Then exactly after 6 days, 7th day, next 7th day, this has to be re-inspected again and signed. If the activity is ended, like is going to end up within the 7 days, then we have to remove the tag after the completion of work. Then we have to dismantle the scaffolding. Pura dismantle karna. If the work is going to take more time, then re-inspection has to be done at any cost. And in between, if there is any changes in the scaffolding, if you are building like expanding the scaffolding, then we have to change the tag. If it is green tag in the front side, front facing side green tag, that means safe to work. If it is yellow tag, if you turn back, that is yellow tag, then it means that the erection or dismantling of scaffolding is ongoing, means modification of scaffolding is ongoing. If you remove the green tag and the backside of the area will be always yellow. If you remove the tag and there will be a red tag. If it is red tag means it is not safe to use, because you should not allow anyone to work on the scaffolding or to enter or to use that scaffolding. If it is yellow, only certified person, authorized person, competent person is allowed to use that scaffolding, because modification of scaffolding will be taken place. So if there is a modification or a dismantling or erecting of more scaffold, like pipes and ledges and all, then it has to be done under the supervision of the competent person, and those who are certified erectors and
and inspectors, they are going to work on it. Other person is not allowed. But if it is green tag and safe to work, then you can allow laborers or the workers who is going to carry out their activities, you can allow them. ये चीज याद रखनी है, तो ये आपको देखना है. अब different types of scaffolding will come to know. So now in this study, various types of scaffolding present, scenario of scaffolding, safety aspect and cost-wise economical aspect is discussed. Economical scaffolding, safety, temporary. Introduction: scaffolding is a temporary structure used to support people and material in the construction or repair of the building and other large structures. It is usually a modular system of a metal pipes, wooden, etc., although it can be from other materials. Generally in general, it is of usually metal pipes होते हैं and wooden planks रहते हैं जिस पे बैठ के बंदा काम करता है. Pipes रहते हैं, different bracing step में रहते हैं, horizontal, vertical, उस टाइप से build किया जाता है. तो वो scaffolding, types of scaffolding. See, now here we'll go types of scaffolding. Suspended scaffolding. This is suspended. ये suspended scaffolding. अब now here 2-point scaffolding, single point adjustable, catenary multi-point adjustable. ये पूरे आपको images में दिखेंगे. उसके बाद आपको आइडिया मिलेगा. These are the scaffolding, suspended scaffolding, जो कि hanging type में होती है. But then generally ये ज्यादातर यूज नहीं होती है. बट एक आइडिया के लिए आपको मैं बता रहा हूँ. दूसरी जो स्कैफोल्डिंग यूज होती है मैं बताऊंगा, सिंगल पॉइंट एडजस्टेबल. ये देखिए सिंगल पॉइंट एडजस्टेबल ये स्कैफोल्डिंग है. ये भी ज्यादातर बहुत रेयर यूज होती है, बट जो ज्यादा यूज होती है ये हैंगिंग, इंटीरियर हैंग के लिए प्लेटफॉर्म है. ये जस्ट आइडिया के लिए आपको इमेजेस में आप लोग जस्ट देखते जाइए, आपको समझ में आएगा. And after this class, I will share this PPT format with you, like PPT file with you, so that you will have idea. Multi-point adjustable point, catenary point, ये just hanging points में है. But यहाँ पर है देखिए scaffolding जो generally use किया जाता है ये type में. Single और break legged scaffolding में ये जितने भी है ये है actual आपको जितना structure use किया गया है. I'll show you another image, so you'll have an idea. See, यहाँ पर ये पार्ट्स है, टाइप्स है, लेजर्स है. आप लोग को आइडिया. जस्ट 1 मिनट. यहाँ सोल प्लेट्स होते हैं, बेस प्लेट्स. ये देखिए ये सोल प्लेट्स, ये पूरे लेजर्स पाइप्स रहते हैं. ऊपर प्लेटफॉर्म, रेल्स बताया जाता है, हैंड रेल, गार्ड रेल, मिड रेल. दूसरे इमेज में भी है, मैं आपको बताऊंगा. इसमें लैडर दिया जाता है, नीचे से अंदर तक लैडर. Ladder is obviously for access and egress, entry and exit. This will be a different structure. बहुत सारे स्ट्रक्चर थे. और scaffolding, ये रूफ ब्रैकेट scaffolding है. ऊपर जो काम करते हैं रूफ में एरिया में ब्रैकेट्स फिक्स करके, इसमें कैंटिलीवर scaffolding, ये डिफरेंट है. ये बहुत दूसरे साइड्स पे कैंटिलीवर scaffolding है. बट जनरली स्टेशनरी scaffolding, स्टैंडर्ड scaffolding is used. I will show you that scaffolding. It's not, I think it is in the other, like file. I'll share with that file, but let me go through with the theory part, then I'll show you the other images. See, mobile scaffolding here. Before we were discussing here, mobile scaffolding. वो तो स्टेशनरी स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग है, बट एक मोबाइल स्कैफोल्डिंग का छोटा सा पॉइंट है. विल गो थ्रू विद दैट. मोबाइल स्कैफोल्डिंग अ टाइप ऑफ सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्ड सेट ऑन व्हील्स और कैस्टर्स. ये व्हील्स जो कैस्टर्स के देखिए व्हील्स यहाँ पे. They are designed to be easily moved and are commonly used for things like painting and plastering, and where workers must frequently change the positions, like frequent changes of the positions. That is the reason mobile scaffolding. See, you can see the ladder, you can see the platform, you can see the guardrails, mid rail, hand rail, top rail, mid rail. These are the mid rails, and you can see the pipes and the wheels. Wheels and at the back side of the wheels, you can see a locking system.
You have to press that lock system. All the four wheels have to be locked. Then you can allow a person to work. If not, it will move during the activity. It will move. So ये मोबाइल स्कैफोल्डिंग, ये बहुत वो है. ये भी डिफरेंट, बट जनरली standard scaffolding, mobile scaffolding commonly seen in the construction sector. See, ladder jack, these are the ladder types jack. Tube and coupler type, here you can see different types. Tubes and coupler types. Coupler जो है joint connections between two pipes. There will be a couplers. ये जो tube और coupler scaffolding are so named because they are built from the tubing connected. See, tube and coupler scaffolding, this image you see, known because they built from tubing connected by coupling devices. Coupling, दोनों को मिलाना. ये जो येलो आपको जो दिख रहा है इमेज में, that will coupling devices. Due to their strength, they are frequently used where heavy loads need to be carried. यहाँ पे heavy loads you need to be carried. जैसा कि अभी example, if you are generally अगर ये AC की जो एक्टिविटी करते हैं, installation of AC units, जो कि कंप्रेसर जो रहते हैं बहुत हेवी रहते हैं, वो टाइप में भी ये यूज करते हैं. कपलिंग टाइप में नीड टू बी कैरी आउट और वेयर मल्टीपल प्लेटफॉर्म मस्ट रीच सेवरल स्टोरीज, हाई स्टोरीज, या हाइट पे भी काम और या हेवी लोड जो काम करते वो. ए लैडर जैक स्कैफोल्डिंग इज ए सिंपल डिवाइस consisting of a platform resting on brackets attached a ladder. ये लैडर टाइप में एक ब्रैकेट अटैच करके आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं लैडर्स टू लैडर्स के थ्रू. Ladder jacks are primarily used in a light application because of their probability and cost effectiveness. ये ज्यादातर जो है मतलब एक कॉस्ट और इफेक्टिवनेस इसका ज्यादा है, इसके लिए ये जो जनरली जो है इट्स अ काइंड ऑफ इट्स लाइट एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. तो ये ज्यादा यूज नहीं करता, एडवाइजेबल नहीं है, बट स्मॉल एक्टिविटीज के लिए, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज के लिए बहुत कम एरिया में यूज करते हैं. हियर पोल स्कैफोल्डिंग, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है. यहाँ पे ट्यूब्स है, यहाँ पर पोल स्कैफोल्डिंग. Pole scaffolding, I'll just go through the point. Pole scaffolding are type supported scaffolding in which every structural component from up to braces to platform is made of wood. ये wood के रहते, इधर tubes है, इधर aluminium steel tubes के, but इधर wood के रहते, upright separate in wood. This type of scaffolding are rarely used today because now in market all metal scaffoldings are available. See, before it was using, but nowadays it is not advisable and it is not in the market. So tube and coupler system ज्यादा से ज्यादा आपको दिखाई देते मार्केट में भी और ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं ट्यूब एंड कपलर सिस्टम. ये रूफ स्कैफोल्डिंग भी ज्यादा यूज नहीं होता है, बट रूफ स्कैफोल्डिंग के related में अगर आपको apart from that roof scaffolding, if you want to go with the another type of safety controlling measures, then lifelines दिया जाता है. lifelines को certain जगह पर complete एक structure या एक ladder type में बना के उसके अंदर बंदा ठहर के lifeline को सेफ्टी हार्नेस लगा के काम करता है वो रूफ एरिया में. रूफ एरिया बहुत रहता है, स्लाइड्स रहते हैं रूफ के, स्लोप टाइप में रूफ रहता है. पर्सन इज वर्किंग ऑन द एज ऑफ द रूफ और top of the roof, there is a maximum chance of a person to fall, to slip from the height. That is the reason. Safety is long regarded as one of the major concern in local construction site. The number of construction accidents has experienced a gentle reduction over the past 10 years, yet still stand for a rather high percentage of total number of industrial accidents. According to the number of industrial accidents in various industries, it is found that the construction took up a significant proportion, around 25%, and was second most industries vulnerable to accidents. See, construction site second most important, second most dangerous site considered किया जाता है because of high ratio of accidents and incidents. और पिछले 10 साल से भी 15 साल से रेशियो कंट्रोलिंग में हो रहा है, और ये जितने भी सेफ्टी कंसर्न मेजर्स जो करते हैं ना, ये इसके लिए ना. एक पॉइंट है, सिंगल और ब्रिक लेयर्ड स्कैफोल्डिंग. सिंगल और ब्रिक लेयर्ड स्कैफोल्डिंग आर हाईली adaptable to the site condition with both easy erection and dismantling. ये ज्यादातर होते हैं.
particularly for masonry wall it is used. Prefer to use this type as it is cheaper and obstruction to their work. Although double layered bamboo scaffolding cost more, they allow planking to provide safe working platforms. देखिए ये सिंगल लेयर है, ब्रिक लेयर टाइप में सिंगल सिंगल रॉड्स पूरे लगा के एक एक नीचे से इसको सपोर्ट दे देते रॉड्स के. डायगोनल सपोर्ट्स फॉर नॉट कोलैप्सिंग. कभी भी देखिए दो पाइप्स ऊपर देते, जनरली एक एक पाइप के नीचे सोल प्लेट होती है. सोल प्लेट फॉर इवननेस टू सप्लाई लोड टेंशंस. इसके डायग्राम्स भी मेरे पास है. आई एम गोइंग टू शेयर ऑन व्हाट्सएप. एक बार व्हाट्सएप पे इसके डायग्राम्स आप लोग देख लो, आपको आइडिया मिलेगा. सिंगल ब्रेजिंग, ये जर्नली स्कैफोल्डिंग जो है प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो तो आपको ज्यादा आइडिया रहता है. थियोरेटिकली इफ आई से यू मोर पॉइंट्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, but if you go through diagrammatically, if you just have an idea about diagrammatically, and when you see any site in Hyderabad में कहीं पर भी आप देखो गच्चीबोली साइड पे कंस्ट्रक्शंस पे, then you will have an idea. But basically if I tell you theory, you will not be getting the theory in a proper way. मतलब आपको पॉइंट नहीं होगा. जस्ट नॉर्मली सुन लो, उसके बाद आपको एक जैसा मैं इमेजेस भेजूंगा आपको, और जब आप इमेजेस को देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा. तो ये सिंगल टाइप में होती है. इसमें डिफरेंट ऊपर जो प्लेटफॉर्म लगा जाता है जहां पर बंदा बैठता है उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है, प्लैंक्स कहा जाता है. और रेल्स लगाए जाते हैं जैसा कि लास्ट टाइम में बताया था. टॉप रेल हिप के एरिया तक, लेवल तक, हिप के अबाव मिड रेल एंड गार्ड रेल, जितने मतलब हैंड रेल ऊपर, मिड रेल, टॉप रेल उसको भी कहा जाता है, और नीचे गार्ड रेल. थ्री लेयर वो लगाए जाते हैं गार्डिंग सिस्टम सराउंडिंग द स्कैफोल्डिंग to avoid any falling of person or material. टो बोर्ड लगाया जाता है, टो बोर्ड to avoid any falling of material. क्योंकि अगर आप नीचे प्लेटफॉर्म दोगे, एग्जांपल अच्छा नीचे प्लेटफॉर्म दोगे और यहाँ पर 3 लेजर्स आप लोग ऐसा लगा लोगे तो ये एरिया जो गैप रहेगी वहां से सामान गिरेगा. इसलिए आपको टो बोर्ड लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है. और प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस. प्रॉपर एक्सेस क्या है, अंदर से देना चाहिए ज्यादातर लैडर्स, क्योंकि बाहर से लैडर दिए तो बंदा अगर 2 फ्लोर तक चढ़ा तो गिर सकता है. तो इसलिए अंदर से अगर लैडर दोगे आप, सेम टाइप ऑफ मैनुअल टाइप की ओपनिंग टाइप में दोगे तो बंदे के चांसेस कम होते गिरने के बाहर. और अंदर से वो उसको बताना है कि हर स्टेप्स चढ़ने के बाद उसको एंकरिंग करना है थोड़ी थोड़ी देर. जब वो एंकरिंग करेगा हार्नेस से ऊपर तो अगर गिरेगा भी तो बच जाएगा, अंदर ही लटक के मतलब फ्लो होके बच जाएगा एयर में, हवा में. तो इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एरिया देते हो स्कैफोल्डिंग के इरेक्शन करते हो तो यू हैव टू एंश्योर दैट द एरिया इज इवन. और जहां पर लोकेशन देखते हो उसका लोकेशन सेफ वर्किंग लोड देखना है. स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चरली अगर आप उसका जितना भी आप स्कैफोल्डिंग के मैन्युफैक्चरर देगा आपको एक कॉपी, उसमें पता चलेगा कि ये स्कैफोल्डिंग जो बिल्ड कर रहा है दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट सेफ वर्किंग लोड समझो 500 kgs या 700 kgs. So you should not allow 700 kgs or more than that. You should allow before like below 700. Exactly safe working load. To be a safer side, it's better allow 600. Sorry, 600, 550, maximum 650. So if you allow them to work on scaffolding, it should not exceed the safe working load of the scaffolding in order to avoid any collapsing of scaffolding. And diagonal support, diagonal bracing, ledges जो भी रहते हैं ये पूरे आपको याद रखना है. आपको देखना है कि एवरीथिंग इज गुड इन गुड कंडीशन एंड प्लेस राइटली. डायगोनल सपोर्ट्स क्यों देता है आपको? डायगोनल सपोर्ट्स 2 rods 3 rods में डायगोनल सपोर्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलैप्सिंग ऑफ द टू. इफ आई गिव एक्स शेप में डायगोनल सपोर्ट दूंगा एक्स और वाई शेप में, then it will be protected from ground and up area. It will not be collapsed get together. दोनों merge together नहीं होते और collapse नहीं होते. In between you have to give diagonal support, complete big heavy diagonal supports. सोल प्लेट्स, जितने भी सोल प्लेट लगाए जाते हैं, और उसके बाद उसके अंदर भी एक्सटेंशन ऑफ रॉड्स भी होता है, जस्ट टाइप ऑफ स्क्रू नट बोल्ट्स के टाइप में. उससे स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है, बड़ा किया जाता है. और प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर बंदा बैठ के काम किया जाता है. और लैडर साइड्स में अंदर से एक्सेस के लिए जाने के लिए नीचे एक्सेस लैडर्स के पास आपको एक सेफ्टी टैग होता है, ग्रीन टैग, येलो टैग. ये जनरल इसमें. अब इसमें जब आप चढ़ोगे, चढ़ के आपका क्या स्कैफोल्डिंग में मैंडेटरी हार्नेस है, जो पीपी स्पेसिफाइड पीपी वो पीपी है.
देखना है कि जितने भी लेजर्स यूज कर रहे हैं अंदर के रॉड, इंटरनल रॉड्स लेजर्स कहा जाता है, ब्रेसिंग्स कहा जाता है, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, स्ट्रेट पाइप्स को स्टैंडर्ड्स पाइप बोलते हैं, क्रॉस के ब्रेसिंग्स को कहते हैं, और अंदर जो अंदर के एरिया में अगर आप रेक्टेंगुलर शेप में देखेंगे, बॉक्स के शेप में जो अंदर के पाइप्स लगाए जाते हैं उसको लेजर्स कहा जाता है। और वर्टिकल वे में जो लैडर लगाते हैं वो प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस के लिए, अंदर जाने आने के लिए। और नीचे जो प्लेट्स लगाए जाते हैं प्लाईवुड के, मतलब उसके वुडन प्लेट्स, सोल प्लेट्स या स्टील के, वो लोड टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और प्रॉपर ग्रिप, ग्राउंड ग्रिप होने के लिए लगाए। तो ये सारे चीज आपको याद करना है। ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड, जो फॉर सिटिंग पर्पस, फॉर स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, फॉर कीपिंग प्लेसिंग ऑफ द मटेरियल्स। हैंड रेल्स जो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन टू to fall from height, toe boards to protection, for the protection of falling of materials, to prevent falling of material। ये सारी चीज होते हैं स्कैफोल्डिंग। सो यू नीड टू एंश्योर दैट ये पूरे पॉइंट्स आपको याद हो, सुपरफिशियल इंस्पेक्शन के लिए कैपेबिलिटी हो। और इसमें जो है देखना है कि भाई जितने भी पाइप्स यूज कर रहे हैं, जितने भी ट्यूब्स यूज कर रहे हैं, जो कि रस्टेड ना हो, आउटडेटेड ना हो और डैमेज ना हो। बात पाइप्स डस्टेड होते हैं, डैमेज होते हैं, तो यू शुड चेंज देम इमीडिएटली। ये सारे इसमें क्या है, before commencing any activity, like if you are starting any activity, you should ensure that, as I said you earlier before classes, that if any, it should be re-inspected in case of adverse weather effect, climatical condition, changes in the climatical condition, heavy wind हुआ, heavy sandstorms हुआ या heavy rain हुई, तो you have to re-inspect with the scaffolding team, and after getting the confirmation that the scaffolding is safe to use, then you have to allow the persons to work on the scaffolding. If not, you should not allow them. Re-inspect the scaffolding, issue them the permit, then allow. Before that, always give them toolbox top, specifying the hazards, consequences of the habitat height, and specifying some important key points in the presence of scaffolding supervisors, engineer, and scaffolding erectors, to give them brief about the scaffolding and working on the scaffolding, working on the height. Obviously, scaffolding is, if you are working on scaffolding, that would be clearly considered as work at height. So work at height के consequences बताना है. If a person fall from the height, it will lead so and so. This is what you need to get an idea about the scaffolding. I am going to share you few points. Just wait. One first point, scaffolding. Okay. See, types of scaffolding: suspend scaffolding, supported scaffolding, and special and other types. Special and other types are cantilever and all. Suspended scaffolding and supported stuff. These are the standard scaffolding generally used. I'll share you the photos on WhatsApp and you will have an idea. So we'll go with this first one. See, ये इमेज में देखो, जनरल हजार्ड। देखिए बंदा यहाँ 2 लैडर से काम कर रहा है, 2 लैडर्स के सपोर्ट में अंदर से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया और ये बंदा काम कर रहा है, विच इज टोटली unsafe to work and not advisable. See here electrical hazards, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के लिए काम करें। वायर्स पे ये जो है लैडर, ये जो यूज कर रहा है इसको कहते हैं क्रेडल, जनरली इट इज कॉल्ड क्रेडल। तो इसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, इसमें देखिए दिस वन, electrical hazards. Suspended scaffoldings are often made of metal and sometimes used in close proximity to overhead power lines. Suspended scaffolding. Suspended scaffolding is generally nothing but cradles. In the normal, generally nothing but cradles. छोटे. These factors is case electrocution. However, proper clearance and maintenance reduce this risk. Electrocution, because work high area में काम कर रहे हो, suspend scaffolding which is suspended, जिसको फ्लोट होता है, लटकना जिसको बोलते हैं हवा में, टेम्पो मतलब ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और विद द हेल्प ऑफ बीम्स, बीएम यूज करते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस यूनिट्स के ऊपर जो रहते हैं ना, वहां पर उसका टॉप लेवल में सेफ वर्किंग लोड, उसको सॉरी इसका जो काउंटर वेट होता है, ऊपर काउंटर वेट होता है 1:4 के हिसाब से काउंटर वेट रखा जाता है, वो काउंटर वेट से हैंगिंग पे विद द हेल्प ऑफ बूम्स दैट विल बी सस्पेंडेड। The suspended scaffolding एक example यही है। The another type of suspended scaffolding is cradle. For that you need to have a training.
क्रेडल्स के 2 रोप्स होते हैं जो कि बुट्टी कहा जाते हैं, जो आप देखे होंगे बकेट टाइप बुट्टी टाइप में, एक बास्केट टाइप में, ऊपर से आदमी फ्लोट होते नीचे आता है थ्रू 2 operating system from one end and another end. If 2 persons are working, generally the 2 persons will work from 2 ends. Like if in case of any emergency, in case of any risk and emergency cases, that has to be operated from 2 ends. Emergency dead switches होते हैं. But whereas वो center system रहता है, center operating system, through which a operator can operate upside, downside, and stop. So this is the about the suspended. But whereas some points see regarding safety. Regarding the safety, the scaffolding must be erected with cross and horizontal or diagonal braces or combinations. The scaffolding must be plumb, level, and squared with the brace connecting securely fastened. Always use guardrails. As I said, guardrails. Evaluate all aspects when moving scaffolding, including ground conditions. Check the scaffolding is properly pinned, locked, and secure. See, now here one point is important. Like if you are erecting the scaffolding for connecting of two pipes, horizontal and vertical, and cross diagonal shape में, there will be one safety pins for the secure inserting. आप लोग देखे होंगे ना कोई भी equipment उसमें safety pins होते हैं, उसके लिए safety pins होते हैं ना. Just 1 minute. So you should ensure that safety pins is used. Cup lock system, locking system होता है, so the bolt has to be locked properly and tightly. Cup locking to join for jointing of 2 pipes. Couplers जिसको बोलते हैं cup locks. Then check all the scaffolding pins and lock secure. Know your surroundings and watch the hazards above, such as power lines. If you are erecting scaffolding or suspending, to ensure that the power lines, if any work is going down, so you have to stop that work. Inspection by competent person before each work shift. Obviously, we have to inspect before commencing that. Following the conclusion carry out about the study of scaffolding, scaffolding can play a significant role in building repairing works. Building repair works, work safety of labors and materials in construction site. Obviously, scaffolding can be easily erected with less energy and less effort. Obviously, this is the standard scaffolding which can be easily erected with the help of the competent safety erectors. Various types of suspended scaffolding can be used for skycappers, chimney hoist and chimney cleaning operations, and marine underwater construction. That are suspended scaffolding, hanging scaffolding. In support scaffolding, see, support double layered scaffold is costly compared to single layer. Obviously, single layer is cheaper than double layer. Double माने दो चीज double होती है और हर चीज double हो जाती है. Then double layer scaffolding can be used several stories and large scale construction. So बड़े buildings के लिए high rise tower के लिए double layered scaffolding is advisable for small activities and very like painting of wall or up to 5 meter, 4 meter, 6 meter, 7 meter, single layered scaffolding. You can use 4 to 5 meters, but if above 6 meter or 10 meter, and if it is more than that, you have to use double layer scaffolding to carry out safer practices. In recent trends, and metal scaffolding are widely used to compare to bamboo scaffold due to its durability and safety. Obviously, metal scaffolding या metal pipes जितने भी है, ये tubes जितने भी metal के और iron के इसके ही होते हैं, steel के. So that is more usable, widely used to compare bamboo scaffolding. Before in the olden days, we used to have a bamboo scaffolding which is tied in with horizontal and vertical bamboos used to tied up with the ropes, with the help of ropes, जो आप लोग देखे अपन अपने इंडिया में mostly construction site पे जो 2 floor 3 floor पे. अब nowadays they are using single layered for 1 or 2 floor single layered scaffolding. It is not costly compared to double layer. तो ये है scaffolding के बारे में. I have another general hazards. क्या है general hazards? We'll be discussing just few points. Falling off, ऊपर से गिरना. Unsecured wheels, if you just take example, unsecured wheels अगर उसके रहे तो. Unsecured surfaces, ऊपर का area secured नहीं हुआ. Struck by accident from above, कोई एक्सीडेंट ऊपर से. Fall from elevations, ऊपर से गिरे. Scaffolding collapse हो सकता है. बैड प्लैंकिंग, जो प्लाईवुड सही नहीं अनइवन है, उसके अंदर भी सपोर्टिंग नहीं दिए, तो ये भी एक है, एक पॉइंट. सी
कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स, ये जनरली कोड ऑफ प्रैक्टिसेस COP जो कहा जाता है, और कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस भी होते हैं, CFR कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड्स है, ये एज पर ओशा स्टैंडर्ड, US स्टैंडर्ड, UK स्टैंडर्ड, एंड इन इवन इंडिया स्टैंडर्ड्स, इंडियन लेबर लॉ जितने भी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस क्या रहते हैं, यू हैव टू फॉलो। there will be a few code of practices, generally एक terminology में बताऊं example, take an example, like तेलंगाना के गवर्नमेंट के तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से these all 45 code of practices which has to be strictly implemented at the construction site. So what all the 45 code of practices you have to follow that. Like according to code of practices 15, workers should give, you should provide a welfare facilities to worker. According to code of practice means COP 17, work at height during heavy wind to be avoided. According to code of practice, ये law है, ये सेफ्टी का ये स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से। ये कोड ऑफ प्रैक्टिस है, लीगल लेजिस्लेशन, जितने लीगली जो है कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं, लॉ जो होते हैं, यू हैव टू फॉलो। तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिसेस यू हैव टू फॉलो, ये याद रखना है आपको। कोड ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब जो भी कंट्री में आप काम करोगे वहां के थोड़े बहुत कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जो इंपॉर्टेंट है, विच इज रिलेटेड टू सेफ्टी, यू हैव टू। कोड ऑफ प्रैक्टिसेस व्हेन आई वाज वर्किंग इन अबू धाबी, OSHA, occupational safety health of Abu Dhabi, as per the OSHA standard, there was code of practice 34 code of 54 if I'm not wrong, 54 code of practices are there. We used to follow the code of practices as per our activities and stand, जो भी stand, ये आपको देखना है। इसमें here see, ये एक जनरल इंसिडेंट्स, इंडस्ट्री एक्सीडेंट्स एनालाइज बाय इंडस्ट्रीज, ये कितने एक्सीडेंट्स एनालाइज किया। तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पे कैटरिंग इंडस्ट्रीज में 50% है, बट सेकंड क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट पे 25% है, बट दूसरे साइड्स पे जिधर इंडस्ट्री पे बहुत लेस रेशियो है, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत ज्यादा होते हैं। फैक्टर्स ऑन हाई एक्सीडेंट रेट ऑफ बैम्बू स्कैफोल्डिंग पे हाई है, अभी तो एडवाइजेबल है नहीं, एंड मोस्टली दे आर नॉट एट ऑल in practice, or they are not at all, no one is using nowadays bamboos, very few you can see, but it is not advisable to to adapt a bamboo scaffolding. अभी मैं आपको एक दूसरी फाइल शेयर करूंगा जिसमें लेट मी शेयर screen share. Scaffolding. सी, ये देखिए स्कैफोल्डिंग आइटम्स, ये क्लियर पिक्चर्स, बेस जैक से, लेजर से, इसमें देखिए आप लेजर से, बेस जैक से, स्टैंडर्ड से, जो स्टैंडर्ड स्ट्रेट पाइप्स होते हैं, प्लाईवुड से जो बीच में हुआ ऊपर स्कैफोल्डिंग में होते हैं, ये आइटम्स है यूनिवर्सल, मतलब जितने आपको स्कैफोल्डिंग में जनरली जो यूज्ड आइटम्स है ये। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड से वर्टिकल स्टैंडर्ड्स, जो के टॉप कप है, बॉटम कप है, ये दो कप्स को ज्वाइंट करते हैं, इन दोनों के बीच में एक पाइप आया तो उसको दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत अच्छी इसके अंदर क्लियरिटी है। I'll share you after this class. You can just go through with this, and if you have any doubts, you can come to. See ledgers जो कि horizontal है, intermediate transoms जो कि भी दोनों के बीच में जो horizontal लगाते हैं,
ये इसमें पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड्स है और ये प्लेटफॉर्म्स है इसके बारे में। सो हियर यू कैन जस्ट चेक कप लॉक सिस्टम्स। कप लॉक्स जो लॉकिंग सिस्टम होते हैं, दो पाइप्स को ज्वाइन करके लॉक करके प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, ये कप लॉक। सी कप लॉक सिस्टम हियर, जो कि दो कप लॉक के बीच में एक फिर एक से एक पाइप दिया, कनेक्शंस दिए, और ये ब्रेजिंग, डायगोनल ब्रेजिंग है, क्रॉस सपोर्ट्स। देखिए कप लॉक सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कप लॉक सिस्टम में बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है इसमें, बहुत बहुत है। एक कैंटिलीवर स्कार्फ फोल्डिंग में क्रॉस टाइप में, एक इसका इसके बारे में भी मैं यहाँ पर देखिए, जो नीचे से देके सपोर्ट ऊपर के लिए देते हैं ना, ये पूरा सपोर्ट है इसके अंदर। अब उसके अंदर जो है पाइप के अंदर पाइप भी एक्सटेंशन के लिए भी होता है, जो कि स्क्रू टाइप में, स्क्रू ड्राइवर मतलब जो स्क्रू ऑन नट बोल्ट टाइप में जो होता है ना, जैसा कि आप नट बोल्ट को टाइट करते हैं और खोलते जब ऊपर, तो वैसी टाइप में नट बोल्ट टाइप की जो स्क्रू जो कि टाइप में होता है ना, वो टाइप में भी इसका फोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है सपोर्ट के लिए। नीचे बेस प्लेट्स होते हैं, ये एक्सटेंशन के लिए। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल शेयर यू दिस। सी यहाँ पर देखिए प्रॉप्स, हैवी ड्यूटी लाइट ड्यूटी में देखिए, ये हैवी ड्यूटी है। देखो लाइट ड्यूटी में थोड़ा सा खींच के इसको लॉक सिस्टम होता है, बट हैवी ड्यूटी में बोल्ट टाइप रहती है, स्क्रूज टाइप में एक्सटेंशन किया जाता है, लॉकिंग सिस्टम होता है। ये हैवी ड्यूटी, ये एक्सटेंशंस के लिए होते हैं, स्कैफोल्डिंग के हाइट बढ़ाने के लिए। सी जैक्स एंड बेस प्लेट्स, नीचे देखो बेस प्लेट जो कि नीचे लो टेंशन के लिए, और ये जैक्स, इसको जैसा रोटेट करते जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी। ये एडजस्टेबल जैक, इसको एडजस्टेबल जैक बोलते हैं। देखो एडजस्टेबल हेड ऊपर के लिए, ये एडजस्टेबल जैक्स मूव करने के लिए, ये सारे आपको जैक्स, ये बहुत अच्छी है, ये आपको फाइल में शेयर करूंगा क्लास के बाद, एंड यू विल हैव ए क्लियर आइडिया, इसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या होता है, कैसा, ये कितने कितने। बट प्रैक्टिकली इफ यू सी, और एल्स आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप एक वन वीडियो शेयर करूंगा आपके लिए, तो वो वीडियो में एक बार देख लो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या है इसका फुल। ये थियोरिटिकली से ज्यादा आपको प्रैक्टिकली में आपको आइडिया मिलेगा। थियोरिटिकली इफ आई से यू मोर पॉइंट्स, आपको समझ में नहीं आएगा, बट एक मिनट, आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव। हाँ तो गाइस, डू यू हैव एनी डाउट्स? स्कैफोल्डिंग के बारे में कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, या आपको कुछ भी रहना है तो मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा, या आपको नोट्स तो शेयर करूंगा मैं। जस्ट लेट मी नो, आपको समझ में आया स्कैफोल्डिंग क्या है और स्कैफोल्डिंग का यूसेज क्या है? कोई किसी को आइडिया है स्कैफोल्डिंग, कोई देखा अभी तक? पुराना स्कैफोल्डिंग तो बहुत लोग देखे होंगे। नॉर्मली स्काफोल्डिंग तो मोबाइल स्काफोल्डिंग तो इधर नहीं रहता भैया। आप जी पहले बोले ऐसा, वो कुछ लकड़ियों लगा से हाँ वैसा लगा के करते हैं, हाँ, वही। लेकिन मोबाइल स्काफोल्ड तो इधर नहीं है। लेकिन स्काफोल्डिंग बोल तो क्या, असल टेम्पररी तो मालूम हुआ थोड़े, एक बार भूल गया था, और एक बार मटेरियल पढ़ ले तो याद रहता। एग्जैक्टली, बट पॉइंट्स एक बार पढ़ लो, और आई विल शेयर यू वन वीडियो एज वेल, नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर यू to have an idea. But practically scaffolding you will come to know. Theoretically, when I used to study, when I was studying the safety subject, even theoretically I was not getting the points clearly. But when it comes to a practical point, जब मैं practically देखा, जब समझा, तो समझ में आइडिया मिला। प्रैक्टिकली है ना ये पूरा स्ट्रक्चर, ये प्रैक्टिकल है। अब तक थियोरेटिकल पार्ट वी वर डिस्कसिंग, व्हाटएवर द थियोरेटिकल वाज ईजीबल एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट 2 क्लासेस इजी सर, वो समझ में आ गया, लेकिन वो थोड़े स्लोली स्लोली आपको हाँ मिलेगा, बट थोड़ा हाँ जस्ट गो थ्रू विद द नोट्स, यू विल हैव एन सर, आइडिया। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिकली सेफ्टी प्रैक्टिकली में जो है समझ में ज्यादा आता, थियोरेटिकली क्यों बोल तो सी व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क, व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क, when you are assigned as a safety assistant safety officer, then the roles and responsibilities will come to know when you go through with the documents, company के documents. That's why I have one special topic, एक topic रखा मैं अपने sessions में ये पूरा में, कि HSC प्लान एंड कंटेंजेंसी प्लान। वो HSC प्लान में आपको आइडिया मिलता है कि भाई क्या प्लान होता है,
जनरली प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, क्या स्टार्ट करते हैं और सेफ्टी का क्या पार्ट है, समझे? उसके लिए आपको सब आइडिया मिलेगा, उसको समझ में आएगा आपको कि एक प्लान होता है हर चीज के लिए। जितना भी एक प्लान देता है, एचएससी का भी एक प्लान देता है, एचएससी प्लान में दिखाई देता है भाई ये कंपनी है, ये कंपनी में प्रोजेक्ट है, ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल के प्रोजेक्ट में क्या क्या सेफ्टी का अपना कंसर्न है और क्या क्या एक्टिविटीज होने वाले, क्या क्या रिस्क है और क्या क्या कंट्रोलिंग मेजर्स, पूरा एक प्लान रहता है। वो प्लान वी विल बी सबमिटिंग टू द हायर मैनेजमेंट टू गेट अप्रूवल एंड वी विल सबमिटिंग टू द आवर क्लाइंट और कंसल्ट, दे विल अप्रूव इट। ये जनरली होता है प्रैक्टिस, मतलब हर कंपनी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन हो या जनरल इंडस्ट्रीज, कौन से भी इंडस्ट्रीज। ओके, so I'll share this after this winding up the class. After going logging of the system, I'll share you these 2 files. Even if possible, I'll share you one video and few pictures to get a complete idea about scaffolding. Okay, Thank you so much, sir. thank you Ramesh. Okay, Bye. chalo, bye, take care. And tomorrow we'll take off. Monday we'll start with industrial safety. Okay, that is different topic. सर कोई डाउट है तो मैं आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता हूँ. Sure, you can do it, no problem. Okay, थैंक यू सर. thank you. बाय सर. गुड नाइट सर. Good night. कुछ डॉट है अब्दुल वहीद? Okay then, take care, good night.